नमस्कार दोस्तों, अमित क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पहले अपराध पढ़ा, अपराध के आवश्यक तत्व पढ़े और उसकी अपराध की अवस्थाएं पढ़ी। अपराध के आवश्यक तत्व में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक दुराश्य पढ़ा, मेंसरिया पढ़ा। अब हम आईपीसी शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं आईपीसी। भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड 1860। जो भारतीय दंड संहिता है वो ड्राफ्ट की थी लॉर्ड मैकाले ने, जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ये 1800 जो प्रथम विधि आयोग है ये 1834 में गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया, जिन्होंने आईपीसी को, भारतीय दंड संहिता को ड्राफ्ट किया। इसकी अधिनियम संख्या 45 है। 1860 का ये 45वां अधिनियम था। अध्याय इसमें 23 अध्याय थे, धाराएं सेक्शन 511 थे और पारित हुआ ये 6 अक्टूबर 1860 को और लागू हुआ 1 जनवरी 1862 को। जो भारतीय दंड संहिता है उसको ड्राफ्ट लॉर्ड मैकाले ने करा, जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें जो इसका जो अधिनियम संख्या है वो 45 है। सन 1860 का 45वां अधिनियम था। इसमें 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। यह जो पारित हुई थी 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुई और जो लागू हुई 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। आइए देखते हैं धारा 1। इसकी धारा 1 कहती है संहिता का नाम है विस्तार। जो धारा 1 कह रही है, बता रही है कि संहिता का क्या नाम है और इसका विस्तार कहाँ है। तो इसका नाम है भारतीय दंड संहिता 1860। जो हिंदी में नाम है इसका भारतीय दंड संहिता 1860 और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंडियन पेनल कोड 1860 और उर्दू में इसे कहा जाता है ताज़रात हिंद। आपने सुना होगा फिल्मों में जब जज साहब फैसला देते हैं तो कहते हैं कि ताज़रात हिंद की दफ़ा का मतलब धारा, दफ़ा 302 के तहत फांसी मुकम्मल की जाती है। तो इसका नाम भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड और ताज़रात हिंद। इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गई। 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल अनुच्छेद 370 का प्रावधान था, तो वहाँ आईपीसी लागू नहीं होती थी। उन्हें अपने कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, तो इसलिए वहाँ आईपीसी लागू नहीं होती थी। लेकिन अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद वहाँ आईपीसी लागू होने लगी। इससे पहले वहाँ रणवीर दंड संहिता लागू होती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से वहाँ आईपीसी लागू हो गई। तो संहिता का नाम हो गया भारतीय दंड संहिता 1860 और जो इसका विस्तार हो गया संपूर्ण भारत पर हो गया। धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब नागरिक हो चाहे विदेशी हो, भारत के भीतर आईपीसी के उपबंधों के प्रतिकूल कोई कार्य या लोप करेगा वह दोषी होगा और उसे आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, सिवाय इनके राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार इन्हें आईपीसी इन पर लागू नहीं होगी। विदेशी सम्राट पर लागू नहीं होगी। जो राजदूत हैं, जो भारत में अन्य देशों के जो राजदूत हैं उन पर लागू नहीं होगी और विदेशी शत्रु पर भी लागू नहीं होगी। तो सेक्शन 2 कह रहा है भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, अगर वो भारत के भीतर कोई कार्य जो आईपीसी है उसके प्रतिकूल को कार्य या लोप करते हैं तो वे दोषी होंगे और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किए जाएंगे। लेकिन उस जो आईपीसी है वो कुछ व्यक्तियों को छूट प्रदान करती है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत उन पर आईपीसी लागू नहीं होंगी जब तक वो पद पर हैं। और विदेशी सम्राट, जो विदेशी अध्यक्ष है, विदेश का जो राजा है, उस पर लागू नहीं होगी।
और जो राजदूत हैं अन्य देशों के, हमारे भारत में जो राजदूत हैं उन पर लागू नहीं होगी। जो एम्बेसी है, जो राजदूत है जहां उनका मुख्यालय है भारत में, वहां आईपीसी लागू नहीं होगी। यह माना जाता है कि जहां भी राजदूत हैं उनका जो मुख्यालय है उसके अंदर कोई अपराध घटित होता है तो यह नहीं माना जाएगा कि वह अपराध भारत में ही घटित हुआ है। वो माना जाएगा जिस देश का वो राजदूत है, जिस देश के लिए वो मुख्यालय है, उसके लिए वह दोषी माना जाएगा। वो उस देश का अपराध होगा, भारत के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। विदेशी सम्राट, राजदूत और विदेशी शत्रु पर ये लागू नहीं होगी। तो भारतीय दंड संहिता ड्राफ्ट किसने की? लॉर्ड मैकाले ने की, जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। 1834 में ये आयोग गठन किया गया। इसके जो अधिनियम संख्या है वो 45 है। 1860 का 45वां अधिनियम है। इसमें जो अध्याय हैं 23 अध्याय हैं और जो धाराएं हैं 511 धाराएं हैं। और यह पारित कब हुई? 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुई और 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो गई। पहला जो सेक्शन धारा कहती है कि संहिता का नाम और विस्तार। संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 है और जो इसका विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जब से अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया है, विशेष दर्जा समाप्त किया गया है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया है, तब से जो आईपीसी है वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गई। इसी के करते ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गई। अब धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। अब भारत के भीतर, भारत जितना भी भारत की सीमा, अगर उसके भीतर कोई भी व्यक्ति या कोई विदेशी हो, चाहे कोई भारतीय हो, अगर वो कोई जो आईपीसी है उसके प्रतिकूल कोई भी अपराध या कार्य या लोप करता है, लोप का मतलब जैसे कि अपनी ड्यूटी से वंचित रहता है, उसे जो कार्य करना चाहिए वो नहीं। जैसे पुलिस है, पुलिस के सामने अपराध घटित हो रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो वो अपने कर्तव्य का लोप कर रही है, तो वो भी एक तरह से अपराधी है। और कोई चोरी करता है, डकैती करता है, तो वो कार्य है। तो अगर कोई आईपीसी के प्रतिकूल ऐसा कार्य लोप करता है तो वो आईपीसी के अंतर्गत दोषी होगा और उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन यह जो राष्ट्रपति और राज्यपाल, विदेशी सम्राट और राजदूत, विदेशी शत्रु पर लागू नहीं होगी।